सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 16 कर रहे थे। 16A एक्सरसाइज कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले क्वेश्चंस की सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हर जगह सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट इज n-2 into 180। तो वो फॉर्मूला बस आपको याद करना और अप्लाई करते जाना है। बस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो फॉर्मूला हमें डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना पड़ रहा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर इक्वल एंड मींस फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। कह रहे हैं कि एक हेक्सागन है और उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें हर एंगल का मेजर बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक हेक्सागन, अच्छा हेक्सागन में कितनी साइड होती है, तो हेक्सागन में होती है 6 साइड। तो कुछ इस तरह का हेक्सागन बनेगा अगर आप बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये पॉलीगन है। तो इसमें टोटल कितने एंगल्स हो गए, 6 एंगल्स हो गए ना। और ये कह रहे हैं इनके पूरे एंगल्स का मेजर जो सम है, मींस सारे एंगल्स इक्वल मेजर के हैं। मतलब अगर एक 60 डिग्री का है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, कुछ इस तरह से। तो कह रहे हैं कि ये बता दो हर एंगल कितनी कितनी डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया था। तो यहाँ पे भी बच्चों वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। अब देखो क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, या फिर आप लिखना चाहे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन भी करेक्ट है। n-2 into 180, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन की बात की जाए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्लियर कि कितने क्या होगा। देखो n की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी साइड्स हैं, हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ चुकी है ऑलरेडी हमारे पास 6। तो 6 - 2 into 180। अब 6 - 2 कितना होता है हमारा 4 into 180। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि सारे एंगल का सम कितना है। तो 180 into 4 करके देख लेंगे हम कहीं साइड में, 4 0 4 8 32, 4 1 4 5 6 7 720 720 डिग्री होगा इन सारे एंगल्स का सम। ठीक है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हर एंगल का मेजर पूछा है इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि सारे एंगल का सम क्या होगा। अब देखो ये जो 6 एंगल्स हैं, इन 6 के 6 एंगल को प्लस करेंगे तो 720 डिग्री आएगा। अब ये ऑलरेडी हमसे बोल चुके हैं कि सारे एंगल्स का मेजर इक्वल है, तो मेजर ऑफ ईच एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, मेजर ऑफ ईच एंगल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 720 को डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है, 6 एंगल है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 6 1 6 6 2 12, तो हर एंगल 120 डिग्री का हो रहा होगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। तो हेक्सागन के अगर सारे एंगल इक्वल होते हैं तो हर एंगल कितने डिग्री का रहेगा, वो 120 डिग्री का रहने वाला है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ 14 साइडेड फिगर आर इक्वल। अब 6 n की जगह 6 था अभी, मतलब 6 साइडेड वाला फिगर था, अब 6 की जगह 14 साइडेड फिगर हो गया। तो हमें बताना है सारे जो एंगल होगा, पर्टिकुलरली एक एंगल होगा, उसका मेजर क्या होगा। तो वही हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। बस यहाँ पे क्या हो गया, 14 साइड्स आ गई और यहाँ पे कितनी साइड्स थी हमारे पास, 6। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 14 साइड्स। ठीक है, तो n की जगह हमें बस क्या रख देना है, 14 रख देना है, 14 - 2 into 180। तो हमारे पास मिल जाएगा कि वो 14 साइड वाला जो पॉलीगन होगा उसके सारे एंगल का सम क्या होगा। हमें एक एंगल निकालना है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, सारे एंगल का सम मिल जाएगा। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 into 180। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 180 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0 0 2 8 16, 2 1 2
2 1 जा 2 और एक 3। इसके बाद 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 6 2 1 6 0। मतलब अगर कोई पॉलीगन है जिसकी टोटल साइड कितनी है 14, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 2160। अब हमें निकालना है मेजर ऑफ ईच एंगल, तो मेजर ऑफ ईच एंगल, तो जो भी आपका टोटल सम आता है, इसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ साइड से, तो आपको पता चल जाएगा हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। तो हम 14 से डिवाइड कर देते हैं इसको, क्योंकि 14 हमारी नंबर ऑफ साइड्स थी। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो किससे कर दे, पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 1 0 8 0 आएगा, है ना। या फिर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर हमारा रहने वाला है। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, कहीं साइड में देखो डिवाइड करके बताता हूँ आपको। 2 1 6 0 को हम 14 से डिवाइड कर लेते हैं, 14 1 जा 14, फिर ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे 6 और ये 0, है ना। तो इस तरह से इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 14 5 जा 70, तो ये बच जाएगा हमारा 6 14 5 जा 70, है ना। इसके बाद 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा हमारा 4 बच जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको लिख देते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में आई होप आपको पता होगा कि हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइकिल बनाते हैं, 154 हमारा आता है बीच में, 154, 14 हमारा चला जाता है सबसे नीचे, ये वाली जो वैल्यू है तो 14, और ये जो 4 रहेगा ये मेरा सबसे ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचेगा 100, 4 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 154 2/7 ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। तो मेजर ऑफ ईच एंगल हमारा ये आ रहा है, तो ये रहा हमारा आंसर। क्लियर। ये रहा हमारा आंसर, और इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 6 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो, समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप सब देख सकते हैं जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।